धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर के तमाम फुटपाथ दुकानदारों को लगातार वहां से हटाया जा रहा था, जिसके बाद से इन लोगों ने बताया कि इनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो रही है। और आज इसी मुद्दे को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा भी उपायुक्त से मुलाकात की है, जिसमें जो फुटपाथ दुकानदार है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार इन्हें वहाँ से हटाया जाता है। RPF के कुछ जवान आते हैं, इनके दुकानों को तोड़ देते हैं, इनके दुकान से सामान ले जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे में इन मामलों को लेकर आज धनबाद विधायक भी पहुंचे हुए। आइए हम सीधा इन लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्या है और धनबाद उपायुक्त की ओर से इन्हें क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है। स्टेशन क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदार हैं, उसी के लेके हमारे विधायक महोदय राज भाई के लेके DC साहब से बात हुई। बहुत अच्छी बात हुई। रेलवे वर्सेस झारखंड सरकार दोनों के बीच में नापी होगी। अगर झारखंड सरकार की ज़मीन होगी, 2 रोज़ के टाइम DC साहब दिए हैं। SDO साहब को फ़ोन भी किए हैं कि नापी करके क्लियर कीजिए कि ये रेल की ज़मीन है या झारखंड सरकार की है। रेल प्रशासन ने 6 ठेला भी लेके गया, उस पर के सामान खा भी गया। दूसरा नंबर ये बात आया कि भाई ये PWD की ज़मीन है और ज़मीन PWD के है, फिर भी वो अंदर से केस बना के अंदर कंपस स्टेशन के कंपस के केस बनाकर हम लोग के फाइन भी करते हैं। 1600 से लेके 4500 रुपया 5000 रुपया तक के फाइन आपको RPF वाला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। हम लोग वहाँ करीब 350-400 फुटपाथ के दुकानदार हैं। काफ़ी हम लोग के अभी दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है। बच्चे लोग के कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएंगे? ये प्रशासन, रेल प्रशासन या जिला प्रशासन इसका विचार करना चाहिए था, ताकि हम लोग अपने बच्चे को पर्व में घुमा सकें। DC साहब यही SDO साहब को फ़ोन किए और वो ज़मीन की नापी होगी। 2 रोज़ के समय लिए हैं। नापी के बाद अगर झारखंड सरकार की वो ज़मीन होगी तो हम लोग 2 रोज़ बाद लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे भी पूर्व में जो पक्की दुकान बनी हुई है वो PWD के ज़मीन में बनी हुई है, ये रेल में नहीं बनी हुई है। उसका नज़ारत में SDO साहब के यहाँ जमा होती है। उसका पर मंथ का जो रेंट बना गया है वो जमा होती है। इन लोगों का मामला था कि कैसे जो बार बार रेलवे इन लोगों को डंडा मार मार के भगा रहा है। इनका ठेला उठा के ले जा रहा है। ठेला पर जो कि लड्डू खाजा बेचते हैं उसको खा जा रहा है। पैसा इन लोग से वसूलता है। कोई अभी कब बताया कल कि बोला कि आके ठेला ले जाओ, और ठेला लेने गया तो उसको पकड़ के बंद कर दिया। बार बार इस विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसीलिए हम आए थे DC साहब को बोलने के लिए कि इन लोग का उपाय कराइए, नहीं तो कल से हम वहाँ बैठेंगे। जा रहे हैं स्टेशन चौराहा पर, हम भी बढ़ जाएंगे रोड पर इन लोगों के साथ, देखते हैं कौन आता है RPF वाला। तो DC साहब ने 2 दिन का समय दिया है। उन्होंने SDO साहब को कहा है कि आप इसका जांच कीजिए। जो रेलवे क्लेम कर रहा है कि यह उनका अधिकृत ज़मीन है, तो उसका जांच कीजिए। उनके पास क्या पेपर है, नहीं है, उनका अधिकृत किया गया है झारखंड सरकार से कि नहीं किया गया है। ये सब जांच का विषय कराने के लिए उन्होंने SDO को कहा है। अब इसलिए 2 दिन में इन लोगों का आग्रह किए हैं कि आप लोग रुक जाइए, 2 दिन में जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लोगों ने बताया कि फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा का समय में, और ऐसे में इन लोगों की दुकानों को बार बार वहाँ से उजाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसके सामने इनके लिए रोजी रोटी की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ हमें धनबाद विधायक ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की, उन्हें अवगत कराया है कि लगातार जो है वो रेलवे की ज़मीन है या फिर झारखंड सरकार की, इसे लेकर भी बातें उठती हैं। और जो RPF के कुछ जवान हैं उन लोगों की ओर से इन लोगों को हटाया जाता है, इनके दुकानों से सामान लिया जाता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धनबाद उपायुक्त ने SDO से बात की है, 2 दिन का मोहलत मांगा है, और 2 दिनों में अगर इस पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया जाता, अगर इन्हें जगह नहीं आवंटित की जाती है, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि ये खुद चौराहे पर बैठकर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है, क्योंकि एक और जहां अतिक्रमण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर इन फुटपाथ दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो जा रही है। और ऐसे में मनमानी की बातें भी सामने आ रही हैं कि कई बार जो है जवान इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते, दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब देखते हैं कि धनबाद उपायुक्त को जब इस मामले के बारे में अवगत कराए तो उस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं और कब तक इस पर कार्रवाई होती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।